हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। बड़ी अपडेट आ रही है पशु परिसर भर्ती के परिणाम को लेकर। हाई कोर्ट में दी गई है चुनौती। दोस्तों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि परिणाम जारी हो चुका है 1.5 गुना का, लेकिन अभी तक बच्चों ने कोर्ट का रास्ता अपना लिया है। पशु परिसर भर्ती के परिणाम को हाई कोर्ट में दी गई है चुनौती। 4-5 मुख्य बिंदु को आधार बनाकर हाई कोर्ट में दी गई चुनौती। आपको बता दें कि जोधपुर पीठ में अगले सप्ताह होगी मामले में सुनवाई। अधिवक्ता हरेंद्र नील करेंगे मामले में कार्रवाई। याचिकाकर्ता जय नारायण एवं 300 अन्य अभ्यर्थियों ने ये परिणाम को दी गई है चुनौती। दोस्तों, ये आपके लिए बड़ी अपडेट है। 1.6 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी सूची दी गई थी। याचिका के बाद आधार पर बोर्ड द्वारा अपनाए गए स्केलिंग फार्मूले को, जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही ठहरा चुका है अवैध। जब कोई भी परीक्षा काफ़ी सख्त में होती है तो 100% सूत्र होता है। ये फार्मूला लागू किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुमति है साथ बिना कट ऑफ जारी किए दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी करने, अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी न करने के साथ ही फाइनल आंसर की जारी किए बिना ही दस्तावेज सत्यापन के लिए सूची जारी कर दी गई है। इस बारे में आज हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। दोस्तों, आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि अब आपका पशु परिसर भर्ती का रिजल्ट अटक सकता है कोर्ट में। साथ ही ये सही बात है कि आपका पशु परिसर भर्ती का एग्ज़ाम रिजल्ट कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों का स्कोर आपके 135 140 प्लस था, उसका रिजल्ट में नंबर नहीं आया और 110 नंबर वालों के इसकी 1.5 गुना सूची में नंबर नौकरी लग चुकी है। इसलिए इस रिजल्ट को अवैध घोषित करके नई तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। ये बड़ी मांग होनी चाहिए। साथ ही अब हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 8 सेट बने हुए थे। 8 में से हमने 6 सेट इस्तेमाल करने थे। तो हमने 1 तारीख को सुबह परीक्षा के स्टार्ट होने के लगभग 2-2.5 घंटे पहले डिसाइड किया ड्रॉ ऑफ लॉटरी से, यानी कि हमने चिट डाली और डिसाइड किया भी कौन सा वाला पेपर जाएगा। तो हमने सारे कोड लिख दिए, कलर का लेबल का लिख दिया। तो जिस पर्ची निकली हमने वो पेपर उस दिन चला दिया। फिर दोबारा जब परीक्षा हुई सेकंड पारी की, फिर दोबारा हमने चिट निकाली। तो यानी कि कौन सा पेपर किसके हिस्से में जाएगा पता नहीं होता। और ये भी एक मानवीय, मतलब एक ह्यूमनली इम्पॉसिबल बात है कि आप सारे 6 के 6 पेपर बिल्कुल प्रतिबिंब, जैसे होता है ना दर्पण का प्रतिबिंब, वैसे बना तो नहीं बन सकते। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि थोड़ा बहुत बदलाव रह जाता है। ये मैथ्स नहीं है, खाली साइंस मैथ्स नहीं है, इसमें आर्ट्स भी है, कई सारी चीजें हैं जहां पर कि ये पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चन एक से हो जाएं। तो वो भी संभव नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ फर्क तो हर पेपर में रहेगा ही रहेगा। और हर पेपर को देने वाले बच्चे भी अलग अलग होंगे, लेकिन सिलेक्शन ऑफ पारी, किस बच्चे के कौन सी हिस्से में पारी आएगी वो एट रैंडम होता है, किस पारी में कौन सा पेपर जाएगा वो एट रैंडम होता है। और श्योरली कुछ ना कुछ फर्क पेपर में रह जाता है। तो यानी कहने का मतलब है किसी पारी में पेपर टफ आएगा, किसी पारी में इजी आएगा, लेकिन किस हिस्से में इजी पेपर आएगा, किसके हिस्से में टफ पेपर आएगा, ये एक किस्मत की बात होती है। अब ये कार्रवाई हो जाएगी, होने के बाद में फिर उसके मार्क्स हम लेते हैं। मार्क्स लेने के बाद उनको हम कंपेयर करते हैं, उनका मीन, मीडियन, उसकी फ्रीक्वेंसी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के, ये पूरी एक स्टैटिस्टिकल प्रक्रिया होती है, सांख्यिकी प्रक्रिया होती है जो एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है। और फिर डिसाइड किया जाता है कि किस पारी का पेपर आसान था, किसका डिफिकल्ट था। कैसे पता लगता है? हम उस पारी का उसका मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। उसके आधार पता पड़ता है कि किस पारी का पेपर आसान था, किसका टफ। जिसका पेपर का पारी का पेपर आसान होगा वहां पर एवरेज ज्यादा आएगा, औसत ज्यादा आएगा। जहां पर पारी का पेपर इजी होगा वहां पर इजी होगा वहां पे ज्यादा औसत आएगा, जहां पर टफ होगा वहां कम आएगा। उसके बाद में फिर एक स्टैटिस्टिकल प्रक्रिया है, एक फॉर्मूला है जिसका हम भी इस्तेमाल करते हैं, आरपीएससी भी इस्तेमाल करता है, एसएससी भी करता है, यूपीएससी, जो भी अलग अलग एजेंसीज हैं जो कि वेल नोन एजेंसीज हैं कंट्री की, वो करती हैं। और इस फॉर्मूले को कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया गया है।